सपा विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल को लखनऊ में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अपने समर्थकों के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान वो जा रही थी, जहां उनकी बड़ी बहन केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इससे पहले एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती और परिनिर्वाण उनके समर्थन बड़े पैमाने पर मनाते हैं। इस बार भी राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम तय था, ऐसे में जिस सभागार के लिए अनुमति ली गई थी उसे निरस्त कर दिया गया। पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल से इस मामले को लेकर बातचीत की संवाददाता अश्विनी सिंह ने। सोनेलाल पटेल की आज जयंती हो रही है और एक और जहां सोनेलाल पटेल की एक बेटी हैं जो कार्यक्रम कर रही है, वहीं दूसरी ओर कैमरावादी यानी कि पल्लवी पटेल और उनकी जो मां है कृष्णा पटेल वो कार्यक्रम नहीं कर पा रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृष्णा पटेल जी, मैम आज कार्यक्रम हो रहा है, एक तरफ अनुप्रिया पटेल जी कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन आज आप लोगों को परमिशन नहीं दिया, क्या कहना चाहिए? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमको परमिशन नहीं मिली। परमिशन हमको 3 बार मिली, हमारा पैसा जमा किया गया, हमारी रसीद काट के दी गई, लेकिन परमिशन हो जाने के 1-2 दिन बाद हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया गया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हाँ, हमारे ऊपर प्रेशर है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, प्रेशर किसका है? कोई हम लोग धरना नहीं कर रहे थे, कोई हम लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, कोई ऐसा आंदोलन नहीं कर रहे थे। डॉक्टर पटेल की जन्मदिन था, ये तो पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था, ना किसी जातिवाद का था, और लोग मना भी रहे हैं, भले ही छोटे स्तर पे मना रहे हैं। पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं फोटो रख के हार चढ़ा रहे हैं, कहीं फोटो रख के फूल चढ़ा रहे हैं, तो फोटो रख के दीपक जला रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। ये डॉक्टर पटेल एक मसीहा थे, उस आंदोलन को कोई रोक नहीं पाएगा। मैम आपकी ही एक बेटी है जो अनुप्रिया पटेल, आज देखिए बगल में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहाँ पे उनका कार्यक्रम चल रहा है, क्या लगता है कि उनका कहीं दबाव था, उनकी प्रेशर की वजह से इस तरह का कार्यक्रम आपको बार बार परमिशन मिलने के बाद नहीं हो पा रहा है? देखिए, जब से मैंने चुनाव लड़ा है उस समय अनुप्रिया ने एक प्रश्न कहा था कि मैंने मां के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा। मैं सही कहना चाहती हूँ, वो प्रत्याशी उन्हीं का था, मां के खिलाफ नहीं था, वो प्रत्याशी उन्हीं का था। अगर नहीं था तो आशीष जी वहाँ पर 15 दिन तक हर प्रधानों से मिलकर डेरा डाले क्यों पड़े रहे? और अनुप्रिया ने जितनी पूरे प्रदेश में मीटिंग नहीं की, उतनी उस विधानसभा के चारों तरफ, चाहे विश्वनाथगंज हो चाहे रानीगंज हो, हर क्षेत्र में उन्होंने मीटिंगें की। किस लिए की? और एक लेटर भी उन्होंने जारी किया कि किसी प्रकार से कृष्णा पटेल नहीं जीतनी चाहिए। क्या आपका संवाद हुआ अनुप्रिया पटेल से, आशीष पटेल से कोई बातचीत हो पाई कि आखिर आप लोग क्यों इस तरह से कर रहे हैं, क्यों जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें आप लोग बाधा डाल रहे हैं? नहीं, इस समय तो नहीं हुआ, चुनाव से पहले बहुत हुआ था, क्योंकि बहुत बार यही दिशा भ्रमित करा जा रहा था कि ये प्रॉपर्टी की लड़ाई है, ये प्रॉपर्टी की लड़ाई है। लेकिन मैं सही बताना चाहती हूँ प्रेस के माध्यम से, प्रॉपर्टी की कोई भी लड़ाई नहीं है। हर व्यक्ति के हर घर की कहानी होती है, माँ बाप के जाने के बाद प्रॉपर्टी का वारिश कौन होता है ये किसी से छिपी नहीं है। तो प्रॉपर्टी की कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वर्चस्व की है। यहाँ अहम घुसा है, यहाँ मैं घुसी हूँ कि मेरे से बढ़कर कोई ना आए, मेरे आगे जो आएगा, खास करके परिवार से आएगा, मैं उसको कुचल के रहूँगी। और आज इस अनुप्रिया की हरकत से मैं बहुत दुखी हूँ, और इतनी दुखी हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतना गलत कदम उठा लूँ जिसकी दोषी अनुप्रिया हो जाए। आप माँ हैं, आपने समझाने की कोशिश नहीं की कि बेटी इस तरह से काम ना करो? देखिए, समझाने का, हाथ पकड़ के लेके चलने का एक समय होता है, एक वक्त होता है। आज उसके कोई इशू नहीं है, अगर इशू होता तो शायद उसे जरूरत अपने बच्चे को समझाने की पड़ती, मेरे को नहीं समझाने की पड़ती। तो वो खुद समझदार है, और आज जो पहुंची है, जहां तक पहुंची है, तो ये सब देन मेरी है। अब उसको इसका अहंकार है, तो अहंकार बहुत दिन नहीं रहता है। ये थी कृष्णा पटेल जी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से एक और अनुप्रिया पटेल कार्यक्रम कर रही, तो उनके ही कार्यक्रम में व्यवधान भी डालने की कोशिश कर रही हैं, और यही वजह है कि परमिशन मिलने के बावजूद भी ये कार्यक्रम नहीं कर पा रही हैं। और कहीं ना कहीं ये भी दुख है कि जिस तरीके से उनके परिवार के लोगों को बढ़ने से रोक भी लगाया जा रहा है। विजय मन्ना के साथ अश्विनी सिंह, अनाज टीवी, लखनऊ। सोनेलाल की जयंती को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि एक और जहां अनुप्रिया पटेल सोनेलाल की जयंती मना रही है, वहीं पल्लवी पटेल को लगातार कार्यक्रमों का परमिशन मिलने के बावजूद भी कार्यक्रम नहीं कर पा रही। मैडम, आप कई जगहों पर गई, रविंद्रालय गई, उसके बाद विश्वेश्वरैया और अब इंदिरा गांधी, परमिशन भी मिला, कैंसिल हुआ, क्या कारण है? देखिए, 3 जगह एक ही कार्यक्रम के लिए सब लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद अगर परमिशन कैंसिल हो रही है, तो आयोजक होने के नाते मेरा अधिकार बनता है कि मैं प्रशासन और सरकार से पूछूं कि आधार क्या है। मुझे अभी तक लगातार सुबह से रात तक टहलते टहलते हो गया, रात 12 बज गया, लेकिन मुझे आधार पता नहीं चला।
जिस भी अधिकारी से मिल रही हूँ मुझसे कह रहा है ऊपर से प्रेशर है, तो ऊपर से किसका प्रेशर है? आप कल मुख्यमंत्री आवास गए थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, क्या मुलाकात हुई या कोई बातचीत हुई उनसे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात तो नहीं हो पाई, लगभग मैंने 3 घंटे इंतजार किया रात 12 बजे तक। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, मेरी बात आपके माध्यम से उनके कान तक ज़रूर पहुंची है। उनसे मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है कि मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि मैं भी आपकी जनता में शुमार करती हूँ। पिता का कार्यक्रम एक बेटी मना रही है, दूसरी बेटी नहीं मना पा रही है, क्या वजह है कि परिवार के लोगों के दबाव की वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है? लगातार जो आपको परमिशन मिलने के बाद कैंसिल हो, क्या परिवार के लोग ही इसके कारण है? देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल मात्र मेरे पिता नहीं हैं, बहुत असंख्य लोग उनमें आस्था रखते हैं विचारधारा में, और आज वो सब लोग देश के अलग अलग कोने से आए हैं यहाँ उनकी जयंती मनाने के लिए हमारे आह्वान पर। और ऐसे में मेरा अपराध शायद इतना हो गया कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को हराया, और उसके बाद लगातार जीतने के बाद सिराथू ही नहीं, मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं। और इस बार रोड़े के रूप में केशव मौर्य जी ने मेरे ही परिवार के मूर्खों को जो है ना वहाँ मोहरे की तरह खड़ा कर दिया है, और वो अपने गठबंधन में अपनी साख बचाने के लिए इस कदर नीचे घिस गए हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि जिनकी वो आज जयंती मना रहे हैं वो सिर्फ अकेले उनके पिता नहीं हैं, बहुत से लोगों के लिए महापुरुष हैं। जो कार्यक्रम के लिए स्थान अपने को मिला फिर निरस्त हुआ, क्या उसको लेकर जांच को लेकर कोई अधिकारियों से बातचीत हुई? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसी बारे में मिलना चाहती थी कि ये विभाग आपके अधीनस्थ है, तो आप मुझे बताइए कि किसका ऊपर से आदेश जा रहा है। अगर ये आपका है तो मेरा अपराध बताइए, और अगर ये आपका निर्देश नहीं है तो आपके विभाग में आपकी जानकारी के बगैर दूसरा कौन मंत्री है जो अधिकारियों को आदेश दे रहा है? तो संज्ञान लीजिए इसका, मेरे साथ न्याय करिए। पल्लवी पटेल जी ने साफ तौर पर कहा कि परिवार के लोग ही कहीं न कहीं रोड़ा बन रहे हैं, साथ ही जो सिराथू में चुनाव लड़ा था और डिप्टी सीएम कहीं न कहीं उसके लिए रोड़ा बन रहे हैं, और यही वजह है कि आज इनको कार्यक्रम को परमिशन मिलने के बाद निरस्त कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट मन्ना के साथ अश्विनी सिंह, अनारी टीवी, लखनऊ।